हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत एवं विश्व में प्रथम से। दोस्तों, इस पीडी से सुपरफास्ट रिवीजन के जरिए आज हम भारत एवं विश्व में प्रथम के टॉप 65 क्वेश्चन को आज यहां पर कवर करेंगे। ये वीडियो 1 जनवरी 2022 तक अपडेटेड है, यानी कि ये स्पीडी का करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 का बुक है दोस्तों, जो कि फरवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 तक अपडेटेड है। और साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा और करंट अफेयर 2021 के महत्वपूर्ण तथ्य भी आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। भारत एवं विश्व में प्रथम 2020-21। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ है? तो देखिए, भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला ये नागपुर महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? नागपुर महाराष्ट्र में। अब देखिए, यहाँ महाराष्ट्र की बात हुई है तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर इसकी लोकसभा की सीटें। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में कितनी हैं? 48। और साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य की जीआई टैग प्राप्त वस्तु है। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो 2018 में अल्फांसो आम को जीआई टैग मिला और सांगली हल्दी को 2019 में, और साथ ही साथ जलगांव केला को जून 2021 में जीआई टैग मिला है। ठीक है। भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल ये कहाँ खोला गया था? तो ये मुंबई में खोला गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कहाँ है? तो ये है कांडला, गुजरात में। कहाँ पर? कांडला, गुजरात में। अब बात गुजरात की है तो याद रखिए, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और लोकसभा सीटें हैं 26 और राज्यसभा की 11। ठीक है। विधानसभा की सीटें कितनी हैं यहाँ पर? तो विधानसभा की सीटें हैं 182। साथ ही साथ याद रखिएगा, 2018 में गुजरात के राजकोट पटोला साड़ी को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। ठीक है। अब पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो ये भी दोस्तों गुजरात में की गई थी। ठीक है, गुजरात में। अगला देखते हैं। देश का पहला ग्रेन यानी कि अनाज एटीएम ये कहाँ खुला है? तो ये खुला है आपके गुरुग्राम, हरियाणा में। क्या है ये? तो दोस्तों, जिस प्रकार आप रुपए निकालने के लिए एटीएम का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अनाज के लिए ये एटीएम की मशीन स्थापित की गई गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है। अब देखिए, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। लोकसभा सीटें 10 हैं, राज्यसभा 5 और विधानसभा की 90। साथ ही साथ हरियाणा से एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, फैक्ट है, भारत का पहला वाटर पार्क ये कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये गुरुग्राम, हरियाणा में हुआ था। और सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य ये भी हरियाणा में है। अगला देखते हैं। भारत की पहली शतरंज अकादमी, ठीक है, भारत की पहली शतरंज अकादमी ये कहाँ है? तो ये है आपके भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, भुवनेश्वर, उड़ीसा में है भारत की पहली शतरंज अकादमी। तो देखिए, अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। लोकसभा सीटें हैं यहाँ की 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। साथ ही साथ याद रखिएगा, उड़ीसा से ही एक योजना है, इंपॉर्टेंट है, बलराम योजना। ठीक है, बलराम योजना उड़ीसा की है और ये भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने के लिए शुरू की गई थी। साथ ही साथ उड़ीसा में परिश्रम पोर्टल को शुरू किया गया था। ठीक है, 2021 में, कारोबार को आसान बनाने के लिए। ठीक है। और ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर भी भुवनेश्वर है, इस बात को याद रखिएगा। और भारत का पहला फायर पार्क ये कहाँ है? तो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं। एथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है आपका बिहार। ठीक है, एथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। बिहार की बात करें, राजधानी है पटना। लोकसभा सीटें यहाँ पर 40 है, पूछ लेता है एग्जाम में, और राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243। बिहार से एक इंपॉर्टेंट योजना है घर तक फाइबर योजना। ठीक है, बिहार की योजना है ये। इसका उद्देश्य क्या है? बिहार में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा प्रदान कराना इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ याद रखिएगा, बिहार का पहला ग्लास ब्रिज ये कहाँ है? ये राजगीर में है। कहाँ पर? राजगीर में। अब बात करेंगे बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं की। तो देखिए, मगही पान और जर्दालू आम और मधुबन पेंटिंग ये सभी बिहार के जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं हैं। चलिए अगला देखते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म ये कहाँ है आपका? सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। अगला देखते हैं, भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? तो भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई है नोएडा से फिल्म सिटी में। ठीक है। अगला है, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेलवे के छात्रों के लिए। तो ये है आपका पश्चिम मध्य रेलवे। कौन सा है? पश्चिम मध्य रेलवे। बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ है? ठीक है, तो ये है आपका तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना। अब देखिए तेलंगाना की राजधानी क्या है दोस्तों? हैदराबाद। ठीक है। साइबर अभियान, ठीक है, ये तेलंगाना में ही चलाया गया था महिलाओं और बच्चों के लिए साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए। ठीक है। साथ ही साथ तेलंगाना जीआई टैग प्राप्त वस्तु याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। तो तेलिया रुमाल है, एक रुमाल है, इसका नाम है तेलिया रुमाल। इसे 2020 में जीआई टैग मिला था, ये तेलंगाना से संबंधित है। फिर है पोचमपल्ली इक्कत साड़ी, पोचमपल्ली इक्कत साड़ी, ये भी तेलंगाना से संबंधित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन है? ठीक है, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन है? तो देखिए सबसे कम उम्र के हैं ये, इनका नाम है विराट चंद्रा। अगला है, देश का पहला बाजार अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सॉरी, बाजरा अनुसंधान। तो देश का पहला बाजरा अनुसंधान बाड़मेर राजस्थान में है। कहाँ पर? बाड़मेर राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 25 हैं और विधान और राज्यसभा की 10 हैं। एक योजना है इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना ये राजस्थान की है। ध्यान रखिएगा, जरूरतमंदों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर पर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और एक मुख्य योजना जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चल रही है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसका संबंध भी राजस्थान से है। ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये भी राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ है? तो भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन देहरादून उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ है? तो यह है शिवाजी नगर पुणे में। कहाँ पर? शिवाजी नगर पुणे में। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, ठीक है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये कहाँ पर है? तो ये आपके रानीखेत उत्तराखंड में। कहाँ पर है? रानीखेत उत्तराखंड में है भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र। देखिए यहाँ पर 2 राजधानियां हैं उत्तराखंड में, ग्रीष्मकालीन अलग है और शीतकालीन अलग है। ठीक है, देहरादून और गैरसैंण ये 2 राजधानियां हैं। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, भारत का पहला कवक पार्क ये कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में ही है। और कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये भी उत्तराखंड ही है। चलिए अगला देखते हैं, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र ये कहाँ खुला? तो ये खुला आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र मुंबई में। कहाँ पर? महाराष्ट्र मुंबई में है। अगला देखते हैं, पेपर लेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पेपर लेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बनते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक सीटें हैं लोकसभा में यहाँ पर, कितनी? 80। ठीक है, राज्यसभा की 31 हैं और विधानसभा की 403। एक योजना बताता हूं आपको उत्तर प्रदेश की, इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। ठीक है, और वृक्षारोपण अभियान याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का, जिसके तहत 22 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, 2019 में उत्तर प्रदेश के चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग प्राप्त हुआ और देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश में ही स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका गोवा। ठीक है, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा की बात करें तो राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे है। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 2 हैं, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40। ठीक है, अब याद रखिएगा सिगमो उत्सव ये गोवा राज्य में मनाया जाने वाला बसंत विहार उत्सव है। ठीक है, सिगमो उत्सव। हर घर जल राज्य बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है गोवा। ठीक है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो ये गोवा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दिए। अब बात करेंगे हम, दुनिया का पहला अनुवांशिकी रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ लगाया गया? तो इसको लगाया गया गुवाहाटी असम में। ठीक है,
दुनिया का पहला आनुवांशिकी रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ लगाया गया? गुवाहाटी, असम में। अब याद रखिएगा, असम की राजधानी है दिसपुर, लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126। एक योजना है असम की, अरुणोदय योजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट थी। उद्देश्य था 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्राप्त करना, ठीक है। नवंबर 2020 में असम के लीची को जीआई टैग दिया गया, ठीक है, नवंबर 2020 में। अब देखिए, आबू बाची मेला असम में, फिर से सुनिए, आबू बाची मेला असम में कामाख्या धाम पर लगने वाला मेला है, ठीक है। साथ ही साथ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य भी असम था। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये असम में ही खोला गया था। आगे बढ़ेंगे। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ की गई? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर पार करके दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा है? तो यह है मेफ्लावर 400, ठीक है, मेफ्लावर 400। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ निर्माण किया गया? तो राइट आंसर है डेनमार्क में। ये क्वेश्चन आपका 2021 का है, ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन ये कहाँ बना है? तो ये है आपका सर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये है आपका सिनोन दक्षिण कोरिया में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना ये है आपकी पूगा गांव, लेह लद्दाख में, ठीक है। भारत का पहला अपंग यानी कि एम्प्यूटी क्लिनिक ये कहाँ खोला गया? तो इसको खोला गया था चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश है वेनेजुएला। देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। नाव पुस्तक की शुरुआत कहाँ हुई? इंपॉर्टेंट है, नाव पुस्तक की पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये हुई कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब देखिए, बात पश्चिम बंगाल की है तो राजधानी कोलकाता, लोकसभा की सीटें 42, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 294। यहाँ की एक योजना है स्वास्थ्य साथी योजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और एक ऐप है कर्म भूमि ऐप, ये भी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। याद रखिएगा, देश का पहला टायर पार्क ये पश्चिम बंगाल में ही स्थापित किया गया, ठीक है। विलियम फोर्ट कहाँ है? कोलकाता में है, निर्माण करता है लॉर्ड बेले जली। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हुई चंडीगढ़ से हिसार तक, ठीक है, चंडीगढ़ से हिसार। भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव उत्सव ये कहाँ मनाया गया? तो ये बिहार के जमुई में मनाया गया था। कहाँ पर? जमुई में। भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव कहाँ मनाया गया? बिहार के जमुई में। बात करेंगे भारत का पहला इंडोर स्की पार्क, ठीक है, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क तो ये दोस्तों खुला कुफरी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश आया है तो देखिए राजधानी क्या है हिमाचल प्रदेश की? शिमला। लोकसभा की सीट है 4, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68। हिमाचल प्रदेश के हिमाचली काला जीरा एवं चुली का तेल को जीआई टैग मिला था, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क आपने देख ही लिया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पर एक उद्यान है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। यहाँ पर एकमात्र कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है, कस्तूरी हिरण कहाँ मिलता है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान में, और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये दिल्ली में प्रारंभ हुई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। अगला है, भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना गुरुग्राम, हरियाणा में हुई। भारत का पहला वोटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट है, तो भारत का पहला वोटर पार्क गुरुग्राम, हरियाणा में ही स्थापित किया गया था। देखिए अभी मैंने आपको बताया था जब हम पश्चिम बंगाल पढ़ रहे थे, देश का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का पहला टायर पार्क ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप, ठीक है। देखिए यहाँ कृषि की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज ये कहाँ है? तो ये है आपके उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में है ये।
आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ये कहाँ खोला गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। अब प्लेटिपस क्या है? तो एक तरह का जानवर है ये प्लेटिपस, बतख के मुंह के जैसा होता है ये, ठीक है। आप गूगल पे इसको सर्च भी कर सकते हैं, प्लेटिपस अभ्यारण्य, ये ऑस्ट्रेलिया में खोला गया। भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ है? तो भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल उत्तराखंड में है, ठीक है। नैनीताल उत्तराखंड में है भारत का पहला मॉस गार्डन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका अनावरण किया गया पाली जिला राजस्थान में, ठीक है। पाली जिला राजस्थान में, पाली जिला राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे ये कहाँ है? तो ये हुआ आपका लेह लद्दाख में है। कहाँ पर? लेह लद्दाख। भारत का पहला परागकण अथवा पोलिनेटर पार्क ये कहाँ स्थापित है? तो ये हल्द्वानी उत्तराखंड में। भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत हुई दोस्तों गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। अब देखिए गुजरात आया है तो ध्यान रखिएगा, गुजरात से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। लोकसभा की सीटें है 26 यानी कि 26, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182। महिला उत्कृष्ट योजना का संबंध गुजरात से ही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की एक योजना है। 2018 में गुजरात के राजकोट पटोला साड़ी को जीआई टैग मिला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात पहले स्थान पर रहा। पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत भी गुजरात से हुई थी। और गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, एशियाई शेरों के लिए। आगे बढ़ते हैं। ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन है? तो ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा है हैदराबाद एयरपोर्ट। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ है? तो यह है जोगीघोपा असम में। भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ है? तो भारत का पहला इग्लू कैफे है दोस्तों गुलमर्ग कश्मीर में। भारत का पहला डॉग पार्क ये चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। कहाँ? चंडीगढ़ में। भारत का पहला जेंडर पार्क ये केरल के कोझिकोड में स्थापित किया गया, ठीक है, केरल के कोझिकोड में। अब देखिए केरल आया है तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। लोकसभा की सीटें हैं 20, कहाँ पर? केरल में। राज्यसभा की 9, विधानसभा की 140। वन स्कूल वन IAS योजना का संबंध केरल से ही है। 2019 में केरल के तिरूर पान का पत्ता व मयूर गुड़ को जीआई टैग मिला था, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, भारत का पहला जेंडर पार्क आप समझ ही गए कोझिकोड केरल में है। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला पहला राज्य कौन है भारत का? तो ये भी केरल ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? सही आंसर है भुवनेश्वर उड़ीसा में। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज मैंने अभी आपको बताया था जब हम बिहार के बारे में बात कर रहे थे, तो ये आपका राजगीर में है। विश्व का पहला मोबाइल वाटर की शुरुआत कहाँ हुई? मोबाइल वाटर की शुरुआत ये हुई विशाखापत्तनम में। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज किसने बनाया? तो छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया उत्तराखंड ने। किस प्रकार का था ये? मैंने आपको करंट अफेयर जब पढ़ाया था वहाँ कवर कराया था इसको। सड़क पर जो जानवर चलते हैं दोस्तों उन्हें दुर्घटना से बचाने के लिए सड़कों के ऊपर इको ब्रिज बनाए गए थे, ठीक है। पेड़ों की लताएं, ठीक है, उनकी पत्तियां, उनके जड़ों को ऊपर ऊंचाई पे लगाकर इस प्रकार से इको ब्रिज बनाया गया जिससे कि जानवर, जंगली जानवर उससे चढ़ के सड़क के ऊपर से निकल जाएं, ठीक है। ये था उत्तराखंड में बनाया गया था इसे। देखिए बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कहाँ है? तो ये आपका मैसूर कर्नाटक में है, ठीक है। अब देखिए कर्नाटक आ गया तो राजधानी है बेंगलोर। लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा 12 और विधानसभा की 224। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है कर्नाटक की, नेकर सम्मान योजना। कुछ लोग इसको नेकारा सम्मान योजना भी बुलाते हैं, सही है। उद्देश्य क्या है? हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। कर्नाटक की जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं देख लो एक बार। देखिए पहला है गुलबर्गा तूर दाल, दूसरा है सिरसी सुपारी और फिर है अरेबिका कुर्ग अरेबिका कॉफी, ठीक है। कर्नाटक की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला चंदन संग्रहालय आपने देख लिया मैसूर कर्नाटक में। चेन्ना केशव मंदिर कहाँ है? तो बेलूर कर्नाटक में है, ठीक है। चेन्ना केशव मंदिर पूछ लेता है एग्जाम में, बेलूर कर्नाटक में है। कर्नाटक का एक इंपॉर्टेंट उद्यान याद रखिएगा, अभ्यारण्य उद्यान
नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक कौन है? तो ये हैं अभिजीता गुप्ता। ठीक है, अब देखिए अभिजीता गुप्ता सबसे कम उम्र के लेखक हैं विश्व के। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये कहाँ खोला गया? तो इसको तेलंगाना में खोला गया था। ठीक है, 2021 का करंट का क्वेश्चन है ये। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? करंट अफेयर 2020 से रिलेटेड है क्वेश्चन। सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य। आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर, मैंने अभी आपको बिहार के बारे में जब बताया था तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बताया था, देखिए यहाँ पर फिर आ गया। आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर है भुवनेश्वर। पहली रोपैक्स फेरी सेवा, इसको भी मैंने यहाँ पर कवर किया था, तो सही आंसर है गुजरात। ठीक है, पहली रोपैक्स सेवा कहाँ शुरू हुई? गुजरात में। आगे बढ़ेंगे। सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो इनका नाम है अरहम ओम तलसानिया। ठीक है, अरहम ओम तलसानिया सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर है। कृषि कानून लागू ना करने वाला पहला राज्य कौन है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है पंजाब। ठीक है, पंजाब। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको ये अभी बताया था जब हम केरल की बात कर रहे थे। आगे यहाँ पर सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है केरल। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन है? इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपका आंसर आएगा असम। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय ये कहां बनाया गया? तो भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल में बनाया गया। कहां पर? केरल में। भारत की पहली ई लोक अदालत ये कहां प्रारंभ हुई? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां खोला गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही आंसर है यूएस लॉस एंजलिस में। भारत का पहला कवक पार्क, तो ये उत्तराखंड में है, इसे हम पढ़ चुके हैं अभी जब हम उत्तराखंड की बात कर रहे थे। ठीक है, भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड। वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो मिजोरम है। ठीक है, जिसने मेरे 2021 में करंट अफेयर की वीडियो देखे होंगे उन बच्चों को ये सारे क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, एक एक टॉपिक कवर किया है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो देखिए खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? मिजोरम। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? तो उसका नाम है असमी, ASMI। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, और कुछ किताबों में आपको हिंदी में असमी लिखा भी मिलेगा। ठीक है, लिखा हुआ मिलेगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।